Hello students of class 10, welcome to our online class, and today we are going to study about the types of reproduction. Before starting this, I have to discuss about the reproduction. तो रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे, रिमाइंड कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। बिकॉज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को पढ़ने के लिए सबसे पहले रिप्रोडक्शन को रिमाइंड होना ज्यादा जरूरी है। प्रीवियस जो आपका चैप्टर था लाइफ प्रोसेस, उसमें आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा। वह प्रोसेस क्या था? वह प्रोसेस था एक जो है वह रिप्रोडक्शन था। नहीं, क्या था वो लाइफ प्रोसेस? रिप्रोडक्शन था। अब सवाल यह है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी होता है, और रिप्रोडक्शन से क्या प्रॉफिट है, क्या मतलब रिप्रोडक्शन जो है वह कैसे लिविंग क्रिएचर्स परफॉर्म करते हैं और उसको क्या प्रॉफिट मिलता है। पहले देखेंगे रिप्रोडक्शन जो है वह जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा भी था कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू देयर न्यू यंग वंस। यानी वह अपने ही जैसे नए यंग वन मतलब होता है छोटा बच्चा, न्यू यंग वन को वह अगर क्रिएट करता है, जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है ना, तो इसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। राइट है ना। जैसे एक अगर अमीबा है तो वह अगर जो है वह नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म देगा तो एक से कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 में हो सकता है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे तो वह 4 में होंगे, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करके उनका जो है नए यंग वंस को वह जन्म दे जाएंगे और उनका जो संख्या है वह लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर जो रिप्रोडक्शन है कहता है कि क्यों जरूरी है, क्या जरूरत है रिप्रोडक्शन की? जरूरी है रिप्रोडक्शन। क्या रिप्रोडक्शन नहीं करें तो हम मर जाएंगे? नहीं, हम अगर सांस नहीं ले तो मर सकते हैं, है ना। हम खाना नहीं खाएं तो मर सकते हैं, पानी ना पिए तो मर सकते हैं, लेकिन अगर रिप्रोडक्शन ना करें तो मरने का कोई चांस नहीं है, उसके बिना हम नहीं मरेंगे। लेकिन इसका एक खास बैड इफेक्ट होगा। ठीक है, वह कहां होगा? तो अगर सभी लिविंग क्रिएचर्स, एक स्पीसीज के जो है सभी लिविंग क्रिएचर्स अगर केवल रिप्रोडक्शन प्रोसेस को बंद कर दें, ठीक है, क्या बंद कर दें? रिप्रोडक्शन प्रोसेस को बंद कर दें, तो उनकी जो स्पीसीज होगी वह खत्म हो जाएगी, है ना। इट मीन्स दैट कि इसका जरूरत इसलिए है ताकि हम अपने स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए, हम अपने स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन स्पीसीज। ठीक है, अपनी स्पीसीज को मेंटेन करना है, इस अर्थ पर बनाए रखना है, और इसीलिए रिप्रोडक्शन रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, कि रिप्रोडक्शन हम क्या होता है ये तो हम जान लिए, रिप्रोडक्शन क्यों होता है ये भी हमने रिवाइज कर लिया। अब हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और इनका जो टाइप होता है वह किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, यहां पे हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट of, according to involvement of what? According to involvement of gametes. ठीक है, अकॉर्डिंग टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमेट्स। गेमेट्स क्या होते हैं? अब यहां पे कहता है कि अकॉर्डिंग टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमेट्स रिप्रोडक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये गेमेट्स क्या है? गेमेट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। गेमेट्स आर एक्चुअली अ टाइप ऑफ हैप्लॉइटिक सेल्स। गेमेट्स क्या किसको कहते हैं?
गेमेट्स आर एक्चुअली क्या है, हैप्लॉइटिक। हैप्लॉइटिक सेल्स। गेमेट्स क्या है एक्चुअली, एक हैप्लॉइटिक सेल है। गेमेट क्या है, एक हैप्लॉइटिक सेल है। अब जानेंगे कि हैप्लॉइटिक और डिप्लॉइटिक सेल क्या होता है, वो तो 9th क्लास में भी हमने पढ़ा होगा, ठीक है, कि हमारा जो सेल डिवीजन होता है, ठीक है, वह सेल डिवीजन का जो 2 प्रोसेस होता है, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल स्प्लिट अप करता है तो 2 नए सेल्स को फॉर्म करता है, और मियोसिस में होता है कि एक सेल अगर स्प्लिट करता है तो वह अगर 4 नए सेल्स को फॉर्म करता है तो उसको हम लोग कहते हैं मियोसिस। इसमें क्या है कि हमारा जो हैप्लॉइटिक और डिप्लॉइटिक सेल को हमने समझना है, ठीक है। तो हैप्लॉइटिक सेल जो होता है, मान लीजिए कि हम हैप्लॉइटिक सेल को H से डिनोट करते हैं और डिप्लॉइटिक सेल को D से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हैप्लॉइटिक सेल के पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वह डिप्लॉइटिक सेल से हाफ होंगे, क्योंकि इनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और इसीलिए इसे हम कौन सा सेल कहते हैं, हैप्लॉइटिक सेल कहते हैं। तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, तो एक कंप्लीट डिप्लॉइटिक सेल के पास आपको पता है कि ह्यूमन सेल के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 23 पेयर्स होंगे। तो फिर हैप्लॉइटिक के पास कितना होगा, तो हैप्लॉइटिक के पास ओनली 23 होंगे, इसमें पेयर नहीं है। 23 पेयर्स का मतलब हो गया 46। कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम्स हो गए। और 23 का मतलब कितना हो गया, 23 क्रोमोसोम्स होंगे। और ऐसे मतलब सेल्स जिसके न्यूक्लियस में केवल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ऐसे सेल्स को हम लोग हैप्लॉइटिक सेल कहते हैं। तो हमारा जो गेमेट सेल होता है वह हैप्लॉइटिक सेल होता है। तो इसमें कहता है कि गेमेट सेल्स के इन्वॉल्वमेंट के आधार पर, इन्वॉल्वमेंट के बेस पे रिप्रोडक्शन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट है आपका कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहता है कि द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच gametes are not involved, that is called asexual reproduction। यानी ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गेमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। In another definition, it is also called that the process of reproduction in which only one parent is able to produce their new young one। यानी ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें केवल एक पेरेंट, इट डजेंट मैटर दैट इज फादर और मदर, यह मैटर नहीं करता कि वह फादर है या मदर है, उसकी चुनाव जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे केस में तो मदर और फादर दोनों इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। तो इसमें क्या है कि इसमें सिंगल एक पेरेंट जो है वह एबल होता है अपने न्यू यंग वन को रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो एसेक्सुअल में कहता है कि प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच गेमेट सेल्स आर नॉट इन्वॉल्व। चलिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग जानते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शॉर्ट में लिखिए एपी, है ना, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि इसमें गेमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व। 2 पॉइंट हो जाएंगे, गेमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व। देखिए, गेमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व, 2 पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट हो गया कि गेमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व, और दूसरा हो गया कि ओनली वन पेरेंट प्रोड्यूस रिक्वायर्ड, ओनली वन पेरेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। यानी इसमें 2 चीजें नेसेसरी हो गई कि इसमें गेमेट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, और इसमें जो है वह केवल एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि वह
अपना एबल होगा, वह कैपेबल होगा अपने न्यू यंग वन को प्रोड्यूस करने में। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह अलग अलग लिविंग क्रिएचर्स अलग अलग प्रोसेस से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह डिफरेंट लिविंग क्रिएचर्स डिफरेंट प्रोसेसेस से डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करते हैं। उनके पास अलग अलग तरह की एबिलिटीज होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेनली 6 टाइप्स होते हैं। आप देख रहे हो यहां पे लिखा हुआ है 6 टाइप्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं। ठीक है, पहला है फ्यूजन, दूसरा है बडिंग, तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन, चौथा है रीजनरेशन, पांचवा है ना फ्रैगमेंटेशन, और छठा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो ये आपने देखा कि 6 टाइप्स है, 6 टेक्निक्स है, 6 मेथड्स हैं जिसके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस परफॉर्म होता है डिफरेंट लिविंग क्रिएचर्स के अंदर। ठीक है, इसमें से हम एक पॉइंट को यहां पर अराइज मतलब उठाएंगे जिसके बारे में हम डिटेल इंफॉर्मेशन गेन करेंगे, दैट इज फ्यूजन। पहला जो पॉइंट होगा जिसके बारे में हमने डिस्कस करना है वह है आपका फ्यूजन। फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, स्प्लिट होना, डिवाइड होना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पे है आपका फ्यूजन, यहां पे टूटना है, डिवाइड होना है, बटना है ना। और इसमें कहता है कि फ्यूजन क्या है? कहता है कि वह प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म खुद को स्प्लिट करता है और 2 या 2 से ज्यादा लिविंग क्रिएचर्स अपने ही जैसे कॉपीज को प्रिपेयर करता है ना, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि ए एक अमीबा है, राइट? ये क्या है? एक अमीबा है। चलिए थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं जिससे आपको आसानी से दिखाई दे दे। ठीक है, ये एक अमीबा है और अमीबा का तो आप जानते हो कि पिक्चर बनाना इजी है। बस आप एक पेंसिल रखो और आपके पेंसिल आपकी कॉपी पे जैसे जैसे चला जाए, दैट इज द फिगर ऑफ अमीबा। कोई फिक्स स्टेप नहीं होता है। चलिए ये एक अमीबा है या एक लिविंग क्रिएचर है। ठीक है, जब यह मैच्योर हो जाता है, देखिए रिप्रोडक्शन के लिए कंप्लीट मैच्योर होना जरूरी होता है। आप भी जानते होंगे कि मैच्योरिटी के बाद ही रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होता है कोई भी लिविंग क्रिएचर। तो जब यह मैच्योर हो जाता है तब यह खुद को स्प्लिट करेगा। क्या करेगा? खुद को स्प्लिट करेगा और स्प्लिट करके और 2 नए अमीबा को फॉर्म करेगा, 2 नए अमीबा को फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? इस प्रोसेस को जिसमें एक जो है वह स्प्लिट होगा और स्प्लिट होकर 2 नए लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है, को फॉर्म करेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे? फ्यूजन कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्यूजन। देखिए फ्यूजन जो होता है इसमें 2 भी हो सकते हैं। एक ऑर्गेनिज्म एक टाइम में 2 भी ऑर्गेनिज्म को क्रिएट कर सकता है या मोर देन 2 को भी क्रिएट कर सकता है। इस फ्यूजन प्रोसेस में 2 प्रोसेसेस होते हैं जो सीरियली जो है वह इसमें परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे हमने सेल डिवीजन के टाइम में पढ़ा भी होगा प्रीवियस क्लास में, यानी इस चैप्टर सेल में, कि सेल डिवीजन के बारे में थोड़ी बहुत हमने नॉलेज गेन की होगी, पर इसमें हम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गेन करेंगे कि सेल्स कैसे डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो है उसमें 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है आपका कि न्यूक्लियस डिवाइड होगा और दूसरा जो स्टेप होगा उसमें इसके अदर पार्ट्स डिवाइड होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस ही, ठीक है ना, न्यूक्लियस ही वह आपका जो मतलब मेन टर्म है जिसमें कि वह डिवाइड होकर और 2 नए सेल्स को क्रिएट करने या जनरेट करने में उसकी हेल्प करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो न्यूक्लियस आप जानते हैं कि क्या होता है न्यूक्लियस? सेल का वह मेन पार्ट होता है। न्यूक्लियस सेल का वह मेन पार्ट होता है जो कि उसके सभी मेटाबॉलिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सभी मेटाबॉलिक फंक्शंस को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा।
चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें लिविंग क्रिएचर्स फिजन तो आप समझ गए कि क्या होता है फिजन। फिजन दो टाइप्स का होगा। फिजन जो होता है प्रोसेस वह दो टाइप का होता है। फिजन के दो टाइप होंगे, एक होगा बाइनरी फिजन, ठीक है, और दूसरा होगा मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, एक बाइनरी और दूसरा मल्टीपल। बाई मीन्स आप जानते हो, पहले से ही आप मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हो कि बाई मीन्स क्या होता है, दो। तो बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिजम्स अपने आप को स्प्लिट करके, अपने आप को डिवाइड करके और दो नए ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करता है तो इसको हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन, जैसा कि अमीबा करता है। उस बाइनरी फिजन में अगर एक पेरेंट सेल, ठीक है, डिवाइड होता है तो दो नए डॉटर सेल्स को फॉर्म करता है। डॉटर सेल्स को फॉर्म करेगा, ठीक है। एक पेरेंट सेल होगा, ये है पेरेंट सेल, ठीक है, ये पेरेंट सेल है। जब ये स्प्लिट अप होगा तो दो नए सेल्स को फॉर्म करेगा और ये जो नए सेल्स, क्रिएटेड सेल्स होंगे, वो नए क्रिएटेड सेल्स क्या कहलाएंगे, डॉटर सेल्स कहलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका फिजन प्रोसेस होगा। इस फिजन में दो तरह के हो गए, एक बाइनरी फिजन, जैसा कि आपने देखा कि ये बाइनरी फिजन का एग्जांपल है, और मल्टीपल फिजन क्या होता है। मल्टीपल फिजन जो है वह एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। मल्टीपल फिजन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग क्रिएचर देखिए, मल्टीपल फिजन प्रोसेस क्या है, जैसे मान लीजिए कि यह एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस है और यह एक सिंपल सेल का फिगर है। यह क्या करेगा सेल कि अपने चारों तरफ एक जो है वह प्रोटेक्टिंग आउटर कवर सिस्ट को फॉर्म करेगा, ठीक है। क्या करता है कि एक सिस्ट या प्रोटेक्टिंग आउटर कवर को फॉर्म करता है और इस आउटर कवर के अंदर यह खुद को बार बार स्प्लिट करेगा, बार बार तोड़ेगा, है ना, और यह स्प्लिट कर करके और कई सारे सेल्स को इस सिस्ट के अंदर फॉर्म करेगा। यह भी एक सेल है, यह भी एक सेल है, और इस तरह से यह मतलब जो है अनकाउंटेबल सेल्स को फॉर्म करता है, ठीक है। जब यह अपना कंप्लीट स्प्लिटिंग प्रोसेस को परफॉर्म कर लेता है, वह डिवीजन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेता है, देन यह अपने इस सिस्ट को ब्रेक करेगा और इसमें प्रेजेंट सेल्स को अपने सराउंडिंग मीडियम में रिलीज कर देगा ताकि वह आगे की प्रोसेस को परफॉर्म कर सके। तो अगर एक सेल टूटता है और एक ही टर्म में मोर देन 2 सेल्स को फॉर्म करता है तो उसको हम लोग कहेंगे मल्टीपल फिजन। यहां जो है वह पेरेंट सेल जो है वह डॉटर सेल, ठीक है, डॉटर सेल्स को फॉर्म करता है, लेकिन एक ही पेरेंट सेल एक टाइम में मोर देन 2 सेल्स, मोर देन 2 यानी 2 से ज्यादा सेल्स या बहुत सारे मेनी सेल्स को फॉर्म कर लेता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मल्टीपल फिजन कहते हैं। क्या कहेंगे, मल्टीपल फिजन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इस तरह से हमने आज पढ़ा कि इसमें रिप्रोडक्शन क्या है, हमने उसके रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस किया। दूसरे नंबर पर हमने देखा कि रिप्रोडक्शन जो है उसका 2 टाइप डिवाइड किया गया है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वो भी किस बेसिस पर, तो अकॉर्डिंग टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। और इसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा कि इसमें 2 पॉइंट्स नेसेसरी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। पहला है कि उसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे और दूसरा है कि उसमें गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। हमने यह भी देखा कि गैमेट्स क्या होते हैं और गैमेट्स बनते कैसे हैं, और इसके बाद हमने देखा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह अलग अलग लिविंग क्रिएचर्स में जो है वह कैसे कैसे परफॉर्म होंगे, कैसे मतलब कौन कौन सा प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें फिजन है, बर्डिंग है, स्पोर्स फॉर्मेशन है, रीजनरेशन है, फ्रेगमेंटेशन है और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है।
इसमें से हमने फ्यूजन को चुना कि आज हम डिटेल इंफॉर्मेशन गेन करेंगे फ्यूजन के बारे में, ठीक है। तो आज हमने डिटेल इंफॉर्मेशन गेन करा कि फ्यूजन क्या होता है, और हमने फ्यूजन के टाइप्स भी देखे। फ्यूजन के 2 टाइप्स हमने देखे, एक हुआ बाइनरी फ्यूजन और दूसरा हो गया मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।